एक तरफ है तूफान, एक तरफ किनारा, पूछ लहरें आके माझी से, जाए कहाँ राही वे। बच कुछ टूटी सी बाकी सी आस एक कहीं है, जग जो ये जीता भी तो कोई जीते नहीं है। खामोशी को जितना ओढ़ लूं, खुद को मैं उतना तोड़ दूं। कैद ये रूह मांगे जिस्म से मेरे, अब तो आजादी रे। हो जाए कहाँ राही रे। मैंने ये याददाश्तें 1973 में ढाका जेल में कलमबंद की थी, जहां मुझे पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक में शेख मुजीबुर रहमान का साथ न देने के जुर्म में कैद रखा गया था। मैं न कोई सियासतदान था और न ही किसी सियासी जमात का कारकुन। अलबत्ता मैं यहिया हुकूमत की दरख्वास्त पर 1971 में बरतानिया और अमेरिका आ गया था, ताकि ये वाजे कर सकूं कि मशरक़ी पाकिस्तान में जारी जदोजहद दरअसल किन दो क़ुव्वतों के दरमियान था। एक तरफ तो वो लोग थे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो उसके नज़रिए से मोहब्बत करते थे। बीस जनवरी सन 1972। ये सेंट्रल जेल ढाका है। जेल कैदियों से खचाखच भरा दिखाई दे रहा है, अपनी गुंजाइश से 10 गुना ज्यादा। इतना तो जेल में जगह नहीं है जितना कैदी लोग आ रहा है। हालात देख रहा है, इन हालात में जेल तो भरेगा, पर कितना साहब? एक रात में खाली भी तो किया था, अब दिन में भरेगा 200-300 गुना ज्यादा। पर खा पाएगा किधर इतना सारा कैदी लोग को? अभी तो सबको खाता में डालो, बाद में जो ऑर्डर आएगा देखा जाएगा। मैं भी इन्हीं कैदियों में शामिल हूं जो मुक्ति बहानी के दहशतगर्दों और भारतीय साम्राज्य के सामने नहीं झुके, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के नाम को सरबुलंद रखा। मेरा जुर्म भी वही है जो इन 14,000 से जायद कैदियों का है, जो 1900 कैदियों की गुंजाइश वाली जेल में लाकर कैद कर दिया गया है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन है। मैं एक बंगाली और ढाका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। ये मेरी कहानी है। नो, मैं चलूं मैं कियार, पंख फैलाए उड़ूं डाल डाल सारे अंगना। छलक छलक छलके हंसी थमक थमक लहके ज़मीं, रंग मेरे रंगा आसमां। हो जीवन लहर जैसा, तितली के परों जैसा, परियों की नगरी जा बसना है। नदिया में धुला चांद तकिए तले, सोने से पहले
अपना है। घर की खातिर सौ दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। बीच लूं मैं अखियां और पंख फैलाए उड़ूं डाल डाल सारे अंग। हेलो। अरे जी जी बेहतर। ठीक है ठीक है। सब ठीक है? हुक्म जारी हो गया है, ढाका जाने का तैयारी करो। यस। अरे 11 बजे कैसे? ठीक है से पठाए दो। सलाम साहब। आशन आशन भूषण, देखिए हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। आई हैव जस्ट फ्यू मिनट्स। हम आपसे इतना ही बात कर सकता है, इसके बाद हमारा एक और मीटिंग है। हम जानता है सर, आप बहुत का बहुत पाबंद है, लेकिन हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा। क्या ऑफ द रिकॉर्ड हम आपसे एक बात पूछ सकता है? जी जी बोलन। आमिर शुल्लम आपको ढाका यूनिवर्सिटी में लगाने का बात चल रहा है। आपने ठीक सुना है, लेकिन हमारा कुछ रिजर्वेशंस है। वहाँ का हालात बहुत ख़राब है, इसलिए बगैर खुसूसी इख्तियारात के और बैकअप सपोर्ट के हम ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता है। आप भी तो ढाका यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। जी हाँ, लेकिन उस वक्त ज़माना कुछ और था। उस वक्त यूनिवर्सिटी इल्म और तहजीब का मरकज़ थी, डिसिप्लिन था। आजकल तो सुना है डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। उधर पढ़ाई नहीं चलता है, सियासत और नेतागिरी चलता है। अब क्या बोलेगा सर, हर जगह यही हाल चल रहा है। लेकिन सर वो आपने इधर बहुत बहुत कंट्रोल किया है। वेल दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए ना कि अगर अब पढ़ा लिखा लोग भी मसलों का हल ढूंढने के बजाय उनमें उलझना शुरू कर दे, कानून को अपने हाथ में ले ले, तो फिर हर चीज हाथ से निकल जाती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करता है, जब से पाकिस्तान बना है ईस्ट पाकिस्तान को किसी भी शोबे में उसका जायज हक नहीं दिया है? इस पर तो एहतिजाज करना हमारा हक है। आपका ये बात तारीखी हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। ज्यादती हुआ है और एहतजाज भी करना चाहिए, मगर ये हमारा घर का मामला है। उसे बाजार में या दुश्मनों का बनाया हुआ शराइत पर हल करना मुनासिब नहीं है। घर का बात घर में रहना चाहिए। जब किसी हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा तो वो और क्या करेगा? कब तक खामोशी से जुल्म को सहता रहेगा? हमारा मईसद ये नॉन बंगाली और मगरबी पाकिस्तान का सरमायादार खा रहा है, और हम सन्स ऑफ द सॉइल उनके टुकड़ों पर पला है। ना हुकूमत हमारा, ना फौज हमारा, और ना अदालत हमारा, और है क्या हमारे पास सर? मेरे दोस्त, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसकी वजह से हम अपना नौजवान नस्ल के हाथ से किताब लेकर उसके हाथ में बंदूक थमा दें और अपनों से मुकालमा करने के बजाय उनकी तरफ देखने लगे जिनसे इख्तलाफ की वजह से हमने ये मुल्क बनाया था। यानी कि हम इस वक्त अपने दुश्मन की तरफ देख रहा है कि नहीं? यूनिवर्सिटी में मसरूफियत थोड़ा ज्यादा होता है। अभी अगली दफा आप आएगा तो हम आपको ज़्यादा वक्त देगा, फिर तफसील से इसका ऊपर हम बात भी कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस वक्त भी आप कहेगा
हम आपसे बात कर लेंगे। सर अरे अब्दुल रज़ाक कैसा है? बिल्कुल ठीक सर। सर ये अरे ये क्या? गुलाब जामुन साहब। अरे गुलाब जामुन। सर हामी जानी आपना की शुगर है हमार कोशिश का खातिर थोड़ा सा चॉकलेट। हाँ चख लिया। यह किस लिए है? हमार मैट्रिक का रिजल्ट आया है, आपका मेहरबानी से हम पास हो गया। अरे वाह 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 वाह। अभी मैट्रिक किया है, अभी एफए भी करना है, आगे भी पढ़ना है, ठीक है? इंशाल्लाह सर। आप भी लीजिए ना। हमार सारा नस्ल आपका एहसान मंद रहेगा। अरे इंसान सिर्फ वसीला होता है और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, माँ को बताया? हाँ शाबाश, आ जाओ। है क्या हंसी? ए अब्दुल रज़ाक है, इसका माँ हमारे पास मुलाजमत करता है, ये थोड़ा सा आवारा हो रहा था। कामरुल भाई। हाँ बॉबी, तैयारी मुकम्मल हो गया? किसका? अब हमको ये भी बताना पड़ेगा। अच्छा बूझे गेलम। तुम सहाफी लोग का कान बहुत लंबा होता है, हर बात का पता चल जाता है। चाकरी है भाभी, नौकरी है हमारा। कब आ रहा है आप लोग? अभी कुछ दिन लगेगा, सारा घर समेटना है। फर्नीचर से ज्यादा तो सौजात का बुक्स है। मुल्क का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना 45 साल का उम्र में सौजात भाई के लिए नहीं, पूरा खानदान के लिए फख्र की बात है। मगर क्या? भाभी इधर का हालात ठीक नहीं है। सज्जाद भाई लिटरेचर का आदमी है, सलीके का आदमी है, और यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ ना होने का बराबर है। इधर तो असेंबली से ज्यादा सियासत होता है। उनको सब पता है, दोस्त लोग भी यही मशवरा दे रहा है कि जाने का जरूरत नहीं, मगर नहीं, ड्यूटी, प्रिंसिपल्स। आपको तो मालूम है साजिद अपना आदर्श के सामने किसी चीज की परवाह नहीं करता। ठीक है से आप नारा आशुन ना, हो सकता है आपको आने से थोड़ा तब्दीली आ जाए। और हाँ भाभी, पिछली दफा हमारा एक बैग आपकी तरफ रह गया था, उसको लाने का है। उसमें हमारा एक किताब का नोट्स है, जिसका छापने के बाद लोग आपको बहुत बड़ा अदीब का भाभी बोलेगा। यू राइटिंग अ बुक? लगता है सिर्फ एक मैं ही रीडर रह जाऊंगी, बाकी सब तो इस खानदान में राइटर बन रहा है। तुम तो हैरान हो रहा होगा कि एकदम से कैसे तुम्हारा ट्यूटोरियल ग्रुप तब्दील हो गया। हाँ, हमने बोल के किया, हमने इंक्लूड किया तुम्हें। अब तुम पूछोगे क्यों? क्यों सर? इसका जवाब यह है कि हम थक गया दीवार से सर टकरा के। इसमें 8 लड़का लोगों का नाम है, 8 लड़का लोगों का नाम, जिसको पता नहीं कि वो क्या और क्यों पढ़ रहा है। उनका ताल्लुक अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल और इस मासरे से क्या नहीं पता। ये बात हमारे को समझ नहीं आई सर। इसीलिए तो हमने तुमको चुना है कि तुम सवाल करता है, तुम समझना चाहता है। अच्छा ये बताओ कि तुम पहले बंगला है या कुछ और? निश्चय सर, हम सबसे पहले बंगला है। फिर ये बताओ कि सुकरात, शेक्सपियर, गालिब, इकबाल और टैगोर में से किसका बात समझ में आता? ये तो सब बड़ा लोग आसे। वो तो है, वो तो है, लेकिन इनमें से कौन तुम्हारी जुबान का नुमाइंदा है? कौन तुम्हारा जुबान में तुमसे बात करता है? I mean के कैसे कहे कि इनमें से कौन हमारा कल्चर और हमारा हिस्ट्री का नुमाइंदा है? सर फिर तो नजरुल इस्लाम और टैगोर के अलावा कोई नहीं हो सकता है। ये बात याद रखो, हर नस्ल का, हर तहजीब का नुमाइंदा उसका जुबान, उसका भाषा होता है। ये
अरबी और फारसी और अंग्रेजों ने जबरदस्ती अपनी जुबान को हम पर ठूसा। मगर वो एक बात भूल गया वो एक बात के मां का जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। ये मसला कौम का है ये मसला, धर्म और मजहब का नहीं। हमें गीता और कुरान से ऊपर उठकर सोचना है, बढ़कर सोचना है। ठीक बोलता सहन, सौरव आप ठीक बोलता सहन। धरती के आगे कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, हाँ। धरती के आगे कोई चीज नहीं। धरती के आगे कोई चीज नहीं। शाबाश। क्या ढाका का हालात बहुत खराब है? क्या कराची, क्या ढाका, हालत तो पूरे मुल्क का बहुत खराब है। आमी भाबचिलम 24 वर्षों में ऐसा क्या हो गया जो हम लोग इधर तक पहुंच गया? बहुत कुछ हुआ और जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और अब जो कुछ हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। आज जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं बयान कर सकूं कि हम उस रियासत की हिफाजत क्यों न कर सके जो करोड़ों इंसानों के ख्वाबों की ताबीर थी, जिसके हुसूल के लिए हमने बेहिसाब खून, पसीना और आंसू बहाए। मुनाफिकों की मौका परस्ती से भी मैं बहुत रंजीदा हूँ। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे थे जो आखिरी वक्त तक मुत्तहिदा पाकिस्तान के हामी थे, लेकिन बांग्लादेश के मारेज़े वजूद में आने के बाद फातिहीन को यह यकीन दिलाने में मसरूफ हो गए कि उन्होंने इसी दिन का ख्वाब देखा था। डॉक्टर सज्जाद, मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं करूंगा। ये मीटिंग मैंने दफ्तर के बजाय घर पे इसलिए रखी है कि अब तो अपने साये पर भी एतबार करना मुश्किल हो गया है। सरकारी इदारे में और ख़ास तौर पर तालीमी इदारे में इनडिसिप्लिन देखा तो क्या, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। अब कौन क्या है और किस वक्त क्या कर बैठे। इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। हमारा कुछ पुराना दोस्तों से बात हुआ, उन्होंने हमको बताया कि यूनिवर्सिटी में तो इस वक्त एवरीथिंग इज मेस्ड अप, बल्कि उन्होंने तो ये भी बताया
कि कुछ टीचर्स तो बाकायदा रॉ का पेरोल पर है। I know we are having a bad time. उनके ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स यूनियन पर काबिज हैं इस वक्त, बल्कि उन लोगों ने अपने लिए विद इन द यूनिवर्सिटी एक नोगो एरिया बना रखा है। कैन यू बिलीव इट? इट्स एन ऑस्ट्रिच व्यापार। व्हाट कैन आई से? सर आप ये सब कुछ जानता है, उसके बावजूद आप ये चाहता है कि हम वहां पर जाएं? देखिए, ये काम आपके सुपुर्द इसलिए किया जा रहा है कि हम जानते हैं कि आप में इस काम को करने की सलाहियत है। लेकिन सर गिरहें खोलने के लिए हाथों का खुला होना भी जरूरी है। हमारे ख्याल में ये काम ऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता। यू आर राइट। समझ में नहीं आता ये इस्लामाबाद वाले क्या कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कोई फैसला कर देते? जो जिसका हक है उसको दे दे, फिर आई नो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड, ये क्यों नहीं समझ पा रहे? आपने ठीक बोलते हो, किंतु इस्लामाबाद वालों को समझाएगा कौन? कौन समझाएगा? मुल्क में जारी सियासी बहरान रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज सदर पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सदर याहिया ने कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। इस फैसले के पीछे दो बड़ी वजूहात का हवाला भी दिया गया है, यानी मगरबी पाकिस्तान की बड़ी जमात के साथ साथ बाज दीगर सियासी जमातों ने भी होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में अपनी शिरकत न करने के इरादे का ऐलान किया था। और दूसरी जानिब भारत की तरफ से पैदा करदा कशीदगी की सूरत हाल में इस फैसले पता नहीं कौन लोग हैं इनका मुशीर। उनमें से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि इसका नतीजा कितना खराब निकल सकता है। लोग इस बात को एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। की हो इसे? फेडरल गवर्नमेंट ने एक बार फिर ट्रांसफर पावर को पोस्टपोन कर दिया है, वो भी इंडेफिनिटली। क्यों? हमें यही पूछते पारचे ना भाई, जो पार्टी जीती है उसे काम करने दो ना, काम करने दो उसे। अभी हम खुद भी शेख मुजीब या अवामी लीग की बातों से एग्री नहीं करता है, लेकिन जो जिसका हक है, जो राइट है, उसको मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं मिल रहा है। लोग तो फिर बोलेगा पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। शुरू दिन से ये लोग हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इनको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है। इनका पैरिटी को मान लिया, 1 यूनिट को मान लिया, सारा बिजनेस इनको दे दिया, 2 नंबर का शहरी बनकर रह गया। आखिर ये लोग चाहता क्या है? बर्दाश्त का एक हाथ होता है। हम लोग अपना बच्चा लोग के सामने आंख मिलाने के काबिल नहीं है। एकदम ठीक बात बोल रहा है।
सुबह से क्लासों का बॉयकॉट चल रहा है, लड़का लोग मरने मारने पे तुल गया है। अरे तो उनको समझाने का है। एक गलती का जवाब अगर दूसरी गलती से देगा तो सम टोटल 2 गलती हो जाएगा। कानून को हाथ में लेने से स्टूडेंट्स लोग का अपना नुकसान है, किसी और का नहीं। यह मसला नेता लोग ने फैलाया हुआ है, ये उन्हीं को हल करना है। अरे वो लोग हमको अपना बराबर समझे तब ना। हमने उनके खातिर क्या कुछ नहीं किया है। अपना जुबान, अपना तारीख, अपना जोग्राफिया, अपना कल्चर सब कुछ कुर्बान कर दिया है, सबका बंटवारा कर दिया है। जवाब में क्या मिला है? एक गुलामी के बाद दूसरा गुलामी। आमी मुझे समय एसे गेছে। मेरे ख्याल में आप स्टोरी को रीराइट करना पड़ेगा। इकबाल की जगह रविंद्रनाथ टैगोर को लाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान हमारा 6 पॉइंट नहीं मानता है, हमको मंजूर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। की बोलते डॉक्टर मुनीर, पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे ख्याल में इस नारा का एक्सपायरी डेट आ गया है। हम लोगों का नेचुरल लॉ कोलकाता है, लाहौर नहीं है, और ये बात आने वाला नस्ल को खुलकर बताना पड़ेगा। गलत, बिल्कुल गलत। आपका ये बात गलत भी है और आपका मनसब का खिलाफ भी है। हमारा काम रास्ता दिखाना है, पार्टी बनना नहीं है। आप बाहर से आया है, आपको मालूम नहीं है कितना गंडगोल हो गया है, कितना खौराबी पैदा हो गया है। नया नस्ल अपना फैसला खुद करना चाहता है। इन लोगों को हम पर भरोसा नहीं है। उनको भरोसा करना पड़ेगा। चंद गुमराह जहन पूरी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता है, और हुकूक के नाम पर यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यस, सर्टिफाइड। ठीक है। इस हिसाब से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो वही कर रहा है जो ऊपर से ऑर्डर होता है। अरे सरकारी नौकरी हम भी कर रहा है, लेकिन अपना हक और कौम की कीमत पे नहीं कर रहा है। नो तो नाचे। देखिए, वो नहीं जानता यूनिवर्सिटी का बच्चा लोग कौमी मामलात में बहुत एग्रेसिव और एक्टिव है, और जब बंगाल की बात तो सबसे पहले बंगाल। प्रोफेसर आनंद ठीक बोलते से। अफसोस का बात यह है कि हमको आप लोगों को सही तारीख पढ़ाने का इजाजत नहीं दिया है। कुरान के किताब के अंदर झूठ और गलत बयानी भरा हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी तक और मुगलों से लेकर अंग्रेज तक जो कुछ भी उन्होंने किया है, इसका हिस्सेदार हम लोग नहीं है। किंतु सर, आज़ादी का जंग तो हम सब साथ लड़ा था सर। ये उस वक्त का बात है। आज़ादी का मतलब है मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी। ये नहीं कि अंग्रेजों के गुलामी से निकलकर किसी और का कॉलोनी बन जाए। देखिए, प्रोफेसर मुनीर कहते से तकसीम के वक्त 3 यूनिट थे, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक बंगाल। ऐसा था ना? हमसे पूछे बगैर, हमारी मर्जी के खिलाफ बीच में से काट कर आधा इधर और आधा उधर कर दिया। हमारा मसला हिंदुस्तान की नहीं, बंगाल की, बंगालियों की आजादी। किंतु सर, ये जो लोग बोलता है मुस्लिम लीग ढाका में बना था। देखिए, इस तरह तो कम्युनिस्ट पार्टी भी सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बना, बल्कि अब भी वेस्ट बंगाल में तो उसका हुकूमत, और यहां पे बैन कर दिया उसको, मुस्लिम लीग को मुसल्लत कर दिया हम पे। इस सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के नाम पे उसी मुस्लिम लीग को हम पे मुसल्लत कर दिया जिसे पहले दिन रिजेक्ट कर दिया था हमने। ठीक बोलते से। हिस्ट्री हमसे छुपाया जाता है ताकि हम लोग उनका गुलामी करें।
हम कमाता है और वो लोग भाई बनकर हमारा हिस्सा खाता है। देखिए, ये कौन सा रियाजी का फार्मूला? हमारे 63 वोट और उनके 37 वोट बराबर, और ऊपर से वो हम पे हुकूमत करे। हाँ, वो जो चाहे करे, उनको पूछने वाला कोई नहीं। अगर हम अपना हक का बात करता है तो हमारा हाथ के अंदर गद्दारी का सर्टिफिकेट थमा देता है। देख नहीं रहे आप कैसा वो ट्रांसफर ऑफ पावर से भोग रहा है? जानता है वो कि हम एक एक जुल्म और एक एक ज्यादती का बदला लेगा। नॉन बंगाली हो या वेस्ट पाकिस्तानी, सब हमारा शर्त पर चलना होगा, हमारा शर्त पर। अब ये फैसला आप नौजवानों को करना है। जिधर बंगाली फर्स्ट का नाम आए उधर आप लोगों को एक जान होकर खड़ा हो जाना है। ठीक है से? ठीक है से। जोर से बोल से। ठीक है से। ठीक है से। ये चीज अरे ये क्या कर रहे हैं? गलत है ये। तस्वीर क्यों उतार रहे हैं? ये हम इसका तस्वीर इसलिए उतार रहा है क्योंकि ये तुम्हारा जबान में शायरी करता था, और इसकी जगह हम उसका तस्वीर लगाएगा जो हमारा जबान में हमारा बात करता है, जिसका ताल्लुक हमारा धरती से है। जरूर लगाइए, मगर उसके लिए इकबाल साहब का तस्वीर उतारने का क्या जरूरत है? दोनों तस्वीरें साथ साथ भी तो लगाई जा सकती है ना? इसी का खातिर तो हमको ई दिन देखना पड़ रहा है। तुम साला नॉन बंगाली, तुमको किसने कहा था इधर आने को? हमारी जमीन के ऊपर तुम्हारा क्या अधिकार रहा से? देखिए, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। जमीन किसी की नहीं होती। पाकिस्तानी होने के नाते हम सबका बराबर का हक है। और अगर हम ये रिश्ता बीच से हटा देगा तो? कैसी बातें कर रहे हो यार, अल्लाह ना करे। हम तुमको बोल दिया हूं, अब जो भी होगा हमारा मर्जी से होगा। हम हिसाब लेगा और तुमको देना होगा। यार ये हम में मैं और तुम कहां से आ गया? हम सब तो एक ही है ना? अपने मुसव्विर पाकिस्तान को और लगाना इसको अपनी कार में। इस तरह तो तुम लोग कायद आज़म की तस्वीर भी उतार दोगे। और ई काम हम तुमसे करवाएगा। अरे उतारो अपने जिन्ना का तस्वीर।
इस तरफ। सोबर करो। अरे अरे बेटो, अभी तबीयत कैसा है? पहले से बहुत अच्छे हैं। एक बात बताओ, तुमने अभी तक किसी के खिलाफ दरखास्त नहीं दिया है। हम नाम पूछ रहा है, तुम नाम नहीं बता रहा है जिसने तुम्हें जख्मी किया है। आखिर बात क्या है, बताओ। सर जी, वो कहा है ना कि हम चाहते नहीं हैं कि बात और ज्यादा आगे बढ़े। बहुत हो गया है, हम बताते हैं। उसका नाम स्वाले है, यूनियन का ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एक नंबर का बदमाश है, इंडिया से ट्रेनिंग लेकर आया है। हम इसके सौखम का बदला लेगा। इसका मतलब है तुम भी वही करेगा जो उन्होंने किया। बहुत गलत बात है। कानून तोड़ना सबके लिए एक जैसा गलत है। यह डिसिप्लिन का मामला है और डिसिप्लिन कायम रखना हमारा जिम्मेदारी है, तुम्हारा नहीं है। हमने इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया है, उसका फैसला चंद दिनों में आ जाएगा। उस वक्त तक के फिक्र नहीं करना, ठीक है? डॉक्टर साहब जी, फिक्र कोनो बात तो नहीं ना? नय 2 दिनेर मध्य डिस्चार्ज हो जावे इंशाल्लाह। मुतीउर रहमान, इसका बहुत ख्याल रखना है, इसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। जो ज़रूरत है पूरा करो, ठीक है? हम चलता है, अपना ख्याल करो। हाँ, आराम से आराम से। हाथ सीधा। तो हम बच्चा लोग बाहर जाओ। छोटी उंगली में दर्द तो। सोबर। हालात दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। आगे आने वाले हालात के बारे में लिखने का सोचकर हमारा दिल कांप जाता है, खून के आंसू रोने लगता है। ये सब क्या था? ये सब क्यों हुआ था? नाम सज्जाद हुसैन। पूरा नाम? प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन। किसी सलाह किधर? सब इधर ही पूछेगा, हैं? तुम्हारे लिए हुक्म आया है, चल। एक तरफ है तूफान, एक तरफ किनारा, पूछ लहरें आके माझी से, जाए कहाँ राही वे। जुड़ के है टूटा जो फिर से आ मुड़ा वो, रास्ता राह पूछ राही से, जाए कहाँ राही वे। बची कुछ टूटी सी बाकी सी आस एक कहीं है, जग जो ये जीता भी तो कोई जीते नहीं है। खामोशी को जितना ओढ़ लूं, खुद को मैं उतना तोड़ दूं, कैद ये रूह मांगे जिस्म से।